नरेंद्र मेहता जी की कंपनी ने उन लोगों को रोका, वो काम नहीं करने दिया। विधायिका जी, उन्हें घर का काम करना ही चाहिए, ना ही कि सरकार और शासन का काम करना चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान और नॉलेज नहीं है जिसका खामियाजा शहर भुगत रहा है। आयुक्त के लेटर का भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और काम भी नहीं होने दे रहे हैं। आपने 1 रुपया भी सरकार से नहीं लाया, नहीं तो ये जमीन पे कब का काम शुरू हुआ होता। तो जो आदमी दावा करता है कि मेट्रो मैंने लाया, वो मेट्रो का काम रुकवा क्यों रहा है? नमस्कार, मैं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय मीरा रोड में मौजूद हैं और मीरा भाईंदर की जनता यहाँ के विकास कार्यों को लेकर बदहाली के आंसू बहा रही है और यहाँ के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायिका दोनों जन राजनीति के मैदान में दंगल खेलने पर जुटे हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का खेल जारी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको आसान भाषा में समझाते हैं। वर्तमान समय में उस इलाके में मौजूद है जहाँ पर काशीगांव मेट्रो स्टेशन का काम चालू है। आप देखेंगे कि यहाँ पर उस काशीगांव मेट्रो स्टेशन की जो सीढ़ियाँ हैं वो उतरनी थी, लेकिन ये जो सीढ़ी है, यहाँ पर ये जो नाले हैं जो बनाए गए हैं, दशकों से यहाँ पर हैं, महानगर पालिका द्वारा ये नाले बनाए गए हैं, उसी नाले पर यहाँ पर ये सीढ़ियाँ उतरने वाली थी। लेकिन पिछले 22 महीने से यहाँ का जो काम है वो ठप पड़ा हुआ है और इस काम के ठप पड़ने का पीछे का कारण यह है कि नरेंद्र मेहता यानी कि पूर्व विधायक, उनकी जो 7-Eleven कंपनी है, उनका ये कहना है कि ये जमीन उनकी है और उन्हें इस जमीन के बदले में नकदी पैसे चाहिए, यानी कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस जमीन का उन्हें नकदी पैसों में भुगतान करे। अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका का ये कहना है कि वो नकदी पैसों में भुगतान ना करके वो उन्हें TDR में भुगतान करेगी। अब इन सब के बीच वर्तमान विधायिका जो गीता जैन है, उन्होंने नरेंद्र मेहता के ऊपर ये आरोप लगा दिया है कि उनकी कंपनी ये जो काम है वो नहीं होने दे रही है और जो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता हैं वो लगातार मीरा भाईंदर के जितने भी विकास काम हैं उसमें कहीं ना कहीं टांग अड़ाते नजर आते हैं। आपको बता दें कि जो नरेंद्र मेहता है, इनकी जो कंपनी है 7-Eleven, इनके द्वारा 2020 में भी भाईंदर वेस्ट की एक जमीन को अपना बताया गया था और ये कहा गया था कि वो जमीन हमारी है, इसलिए वहां पर भी मेट्रो स्टेशन का काम रुका हुआ था। वर्तमान समय में ये भी जमीन है 7-Eleven उसे अपना बता रही है और यहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन का जो काम है वो रुका हुआ है। 2020 की जो जमीन थी वो जब जांच हुई तब पता चला कि वह जमीन नरेंद्र मेहता की थी ही नहीं। तो ठीक उसी तरीके से सवाल ये कि क्या ये जमीन भी नरेंद्र मेहता की नहीं होगी, क्योंकि बता दें कि यहाँ पर ये जो नाला बना हुआ है ये दशकों से बना हुआ है और यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर इस जमीन का इस्तेमाल किया गया। तो सवाल ये है कि नरेंद्र मेहता इस जमीन को अपनी कैसे बना सकते हैं। काम ठप पड़ने की वजह से यहाँ पर लगातार धूल उड़ रही है। आप वहाँ पे वो गाड़ी देखेंगे कि किस तरीके से उसके ऊपर जो धूल की परत है लगातार जमती जा रही है। 22 महीने से मीरा रोड में ये जो मेट्रो स्टेशन का काम चालू था, ये 22 महीने से राजनीति की रेल पकड़कर कहीं और ही निकल गया है और यहाँ के जो वर्तमान विधायिका हैं और पूर्व विधायक हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं और यहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाने पर मजबूर है। अब सवाल ये है कि मीरा भाईंदर की जनता को कब तक मेट्रो स्टेशन बनकर मिलेगा, मीरा भाईंदर की जनता को मेट्रो मिलेगी भी या नहीं, या यहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ ये जो मेट्रो के खंबे हैं उन्हें गिनती नजर आएगी। बहरहाल देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आती हैं। ये मेट्रो स्टेशन का काम पूरा होता है या नहीं, या फिर राजनीति के दंगल में दोनों पूर्व और वर्तमान विधायक यूं ही खेलते रहते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।